आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक से रिलेटेड वो सारी एंट्रियां जो एक व्यापार में आती है। तो अगले दो तीन जो क्वेश्चन होंगे, दो तीन जो हमारे क्वेश्चंस होंगे या दो तीन वीडियोस होंगे, उनमें हम उन एंट्रियों के बारे में मैक्सिमम समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एक व्यापार में जरूरी होती है और जो बैंक के साथ कंटिन्यू ट्रांजेक्शन में आती है। मैं कपिल पाठक अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को कंप्लीट आराम से पढ़ के उसके बाद ही करना। मेसर्स महेंद्र ब्रदर्स की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज कीजिए। 2017 का जनवरी 1 डेट है इसकी। व्यापार प्रारंभ किया 20,000 की कैपिटल से, केस से, और 25,000 के माल से। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹25,000। ठीक। फिर जनवरी 4 बैंक में नगद जमा किए, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000। फिर जनवरी 6 सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किए। सोहन एक पार्टी, उसके चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किया। वैल्यू परचेज बाय टाइपराइटर फ्रॉम सोहन एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक 12,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय केस 5,500 सॉरी, एंड चेक बाय चेक 300। चेक के द्वारा 300, नगद 500 रुपए सन्ड्री एक्सपेंसेस के दिए। रमेश से चेक मिला 2,000 का। रमेश एक पार्टी है, उससे चेक मिला हमको 2,000 का 13th को। रमेश का चेक बैंक में जमा किया 15th को, और रमेश का चेक बैंक से अनादृत हो गया, डिसऑनर्ड हो गया चेक। रमेश का चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक से वापस आ गया, पेमेंट नहीं हो पाया। ये 20 जनवरी को। 22 को हरि को माल बेचा है 2,500 रुपीज का। गुड सोल्ड टू हरि 25। और 25 को हरि ने कुल भुगतान में 2,380 रुपीज पेड किए। हमको पेमेंट कितना किया? 2,380 रुपीज। तो ये ट्रांजेक्शन हुए, इनकी जनरल एंट्री करना है आपको। किसकी बुक में? महेंद्र ब्रदर्स की। तो यहाँ पे पहली एंट्री। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। तो हमारा पहला नियम, सबसे पहले हम ईयर डालेंगे, साइन बनाएंगे रुपीज का। और यहाँ एक चीज और नई चीज आज बता रहा हूं, आप यहाँ एक चीज और लिख सकते हो ऊपर, इन द बुक्स ऑफ महेंद्र। इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, महेंद्र की बुक्स में क्या है? जनरल एंट्री। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या? व्यापार प्रारंभ किया। डेट क्या है इसकी? जनवरी 1। व्यापार प्रारंभ किया तो क्या आया व्यापार में? व्यापार प्रारंभ करा क्या? व्यापारी ने 20,000 केस दिए हैं, तो 25,000 का माल दिया है। तो सबसे पहले जो आता है व्यापार में उसको डेबिट करते, नियम है हमारा कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या आ रहा व्यापार में? गुड्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं? स्टॉक अकाउंट। क्या लिखते हैं? स्टॉक अकाउंट डेबिट। जो भी माल रहता है व्यापार में, या तो परचेस या स्टॉक। अगर खरीदते हैं तो परचेस। और अगर यहाँ अब एक चीज और रहता है, यहाँ कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर हम परचेस क्यों नहीं लिख सकते? परचेस इसलिए नहीं लिख सकते, अगर आपने यहाँ परचेस लिख दिया तो फिर आपको किससे परचेस किया ये दिखाना पड़ेगा। वो फिर वो जीवन भर बुक्स में वो क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स के रूप में, लाइबिलिटीज के रूप में शो होता रहेगा। इसलिए हम यहाँ स्टॉक हमारा बढ़ा लेते हैं, स्टॉक बढ़ा लेते हैं, ताकि हमको क्रेडिटर्स के रूप में हमारी लाइबिलिटीज ना बढ़ाना पड़े। ठीक। टू, अब जो भी व्यापारी पैसा माल जो भी लगाता है, पूंजी लगाता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट के नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लिखते हैं। ठीक है। अब कितने का था देखिए, 20,000 रुपीज का माल था, सॉरी केस था, और 25,000 का क्या था? आपके पास माल था। तो टोटल कितना हो गया? 45। क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में और डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में हम लिखते हैं।
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। ठीक, ये हमारी पहली एंट्री जनवरी 1 को। फिर क्या है, जनवरी 4 को बैंक में नगद रुपया जमा किया। तो बैंक में नगद रुपया जमा किया, तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक। पाने वाला कौन हो गया, बैंक। तो पाने वाले को डेबिट करो, नियम है बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा यहाँ पे, देने वाला नहीं, देने वाला तो हमारा व्यापार है, उसका नाम कभी नहीं लिखा जाता है। तो हमारे पास से यहाँ क्या जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट करना, तो कैश जा रहा है, बैंक में जमा किया तो क्या जमा किया, नगद, तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। ठीक है, अब कितना जमा किया है, 10,000। कितना जमा किया, 10,000। नरेशन हो जाएगी, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब कई लोगों के दिमाग में यहाँ एक आता है, मोस्टली जब मैं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में आता है कि पाने वाला और देने वाला दोनों क्यों नहीं लिख सकते। देने वाले का नाम मेसर्स क्या नाम है, जो भी पार्टी का नाम है, अभी हमने ऊपर लिखा है महेन में, तो टू महेन क्यों, महेन एंड सन्स या महेन क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि जब व्यापार खुद की एंट्री कभी नहीं करता, खुद के नाम से एंट्री कभी नहीं करता है। तो दूसरा, अगर खुद के नाम से या महेंद्र लिख देंगे तो व्यापार अपनी लायबिलिटीज खुद ही हो जाएगा। भाई आज व्यापार देने वाला, भाई ये व्यापार ने व्यापार को दिया, अब क्या होगा कि आप, भाई आप कहाँ एंट्री करोगे, आपके पास दो जेब है, पैंट की जेब में, भाई आप शर्ट या पैंट पहनते, पैंट की जीन्स, आप जीन्स पहनते होंगे, आप दो जेब में, अब इस जेब में से निकाल के इस जेब में पैसा रख दिया, तो आप क्या इसकी एंट्री करोगे क्या, भाई आप इसकी एंट्री करोगे क्या कि व्यापार में इस जेब में से निकाल के इस जेब में पैसा रख दिया, नहीं कर सकते ना एंट्री। तो इसी प्रकार भाई व्यापार, जो महेंद्र है वो व्यापार है, जो भी दुकान का नाम है, तो वो उसकी एंट्री हम इसीलिए नहीं करते कि ये सब कुछ तो व्यापार में ही हो रहा है, ये सब कुछ सारी चीजें तो व्यापार में ही हो रही है, और उस व्यापार की तरफ से आप एंट्री कर रहे हो, उस व्यापार की तरफ से आप एंट्री कर रहे हो। तो बुक्स में क्या लिखा जाना चाहिए, जो व्यापार याद रख सके, फ्यूचर में ले सके। अब जैसे मैंने सपोज करो, मैंने आपको पैसे दिए, कोई पैसे मैंने आपको मान लो 1,000 रुपए दिए, तो मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मैंने दिए, अरे मेरे, तो मुझे तो याद रखना है कि किसको दिए और क्या दिया। भाई 2,000 रुपये मैंने, भाई जैसे आज सपोज करो मैं अपने किसी क्लाइंट को, किसी को 2,000 रुपये देता हूँ, या 2,000 का सामान देता हूँ, या कुछ देता हूँ, तो मुझे ये अपनी बुक्स में ये लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि मैंने दिए, लिखने की पड़ेगी नहीं, बस मुझे ये लिखना पड़ेगा किसको दिया और क्या दिया। सीधी सी बात समझो, किसको दिया और क्या दिया, ये लिखना पड़ेगा। सामान दिया था कि नगद दिया था कि चेक दिया था, क्या दिया था, किसको दिया था, और ये दो चीजों से हमारा वास्ता पड़ेगा। अब ये व्यापार नहीं लिखा कि मैंने दिया हर बार लिखेगा कि नहीं। तो बैंक में जमा किया, किसको दिया, बैंक को दिया, क्या दिया कि केस दिया, क्या दिया, केस दिया बैंक को, तो ये दोनों एंट्री हो जाएगी। ये नहीं लिखेंगे कि मैंने दिया, अरे मालूम ही है तो कि आपने दिया, भाई व्यापार ने दिया, व्यापार की तो एंट्री करे रहे। सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किया, परचेस किया, तो क्या लिखे हम, परचेस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सोच लो थोड़ी देर में, जब तक मैं एंट्री कर रहा हूं, क्या लिखे यहाँ पे, परचेस, परचेस लिखे नहीं, परचेस जब उस माल के लिए लिखते हैं जिसका हम व्यापार करना चाहते हैं, जिसका हम व्यापार करना चाहते हैं। तो टाइपराइटर जो है वो संपत्ति है व्यापार की, जब भी संपत्ति क्रय करते हैं तो सीधे उसका नाम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है इसका, किससे पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया। तो 12,000, 12,000,
TYPEWR typewriter purchased and paid by चेक, पेड बाय चेक। टाइपराइटर खरीदा और चेक के द्वारा पेमेंट किया। ये सीधी सिंपल एंट्री। टाइपराइटर आ रहा और पैसा जा रहा, बैंक जा रहा है ना, बैंक से पैसा जा रहा मतलब बैंक कम हो रहा है हमारा, इसलिए हमने इसको जो जाता है, देने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक से जा रहा है, एंट्री होगी। फिर जनवरी 10 विविध व्यय sundry expenses paid by cash 500 and check 300। तो इसकी एंट्री सिंगल एंट्री होगी, दो एंट्री एक ही तारीख को। तो sundry expenses अकाउंट डेबिट। क्यों किया डेबिट? क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, आंख बंद कर दो खर्चे आ जाए, जैसे खर्चे, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस का सीधा सा मतलब है खर्चे। अगर खर्चा है तो इसको डेबिट ही करना है, ये लिख लो, ठीक है। अब पेड बाय केस, तो क्या जा रहा है हमारे पास, सबसे पहले केस, और फिर क्या जा रहा है, बैंक से दिए, बैंक अकाउंट, ठीक। तो केस कितना दिया है, केस दिया हमने 500 और बैंक से दिया है 300, तो टोटल पेमेंट हो गया 800 का, टोटल पेमेंट हो गया 800। sundry expenses paid by cash and check, sundry expenses paid by cash and check, ठीक है। ये हमारा एंट्री हो गई। इसके बाद अगली एंट्री देखते हैं। रमेश से चेक मिला 13 तारीख को, 13 को, चलिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, पहली एंट्री जनवरी 13। अब जब इस तरह की कोई एंट्री आ जाए, जैसे रमेश से चेक मिला, तो अब हमको क्या करना है कि मिला है तो बैंक में जमा किया या नहीं किया। इसका मतलब है कि अभी बैंक में जमा नहीं किया, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है रमेश का चेक बैंक में जमा किया, कब, 15 को। तो ये दो एंट्री इसलिए कहता हूँ पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो गलती करोगे, गलती करोगे तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे तो समझते क्या हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो। तो रमेश से चेक मिला, ठीक है, रमेश से चेक मिला, तो क्या आया, चेक मिला मतलब अब बैंक में तो जमा किया नहीं है, तो क्या लिखते हैं, अगर चेक आया और बैंक में जमा नहीं किया तो चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, डेबिट टू कौन, रमेश, रमेश दद्दा। लेकिन क्या आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी नाम के सामने अकाउंट शब्द नहीं लगाते हैं, हमारे संस्कार है, सिखाया गया हमको ऐसा कि बेटा किसी के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाते, जी लगाते हैं, इसलिए अकाउंट शब्द मत लगा देना, है ना, ध्यान रखना आप लोग। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रमेश से चेक मिला। अब जनवरी 15 को, जनवरी 15 रमेश का चेक बैंक में जमा किया, तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब रमेश का चेक कहां था, हमारे हाथ में था, चेक इन हैंड था उस समय, तो यहां पे अब देने वाला कौन हो गया, ये चेक इन हैंड, तो क्या जा रहा है हमारे पास से, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक था, 2000 का, 2000 का।
रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, रमेश का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। सॉरी, कितनी आड़ी टेढ़ी लाइन हो रही है। अब एक और एंट्री है इसी से संबंधित, जनवरी 20 को रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादरित हो गया। द चेक ऑफ रमेश वाज डिसऑनर्ड। ठीक है, बैंक से मना कर दिया कि हम नहीं कर रहे इसका पेमेंट, इसके पास पैसे ही नहीं है। अरे तो भैया दे दो वापिस, पैसा नहीं है तो क्या करोगे तुम भी, हमारा तो किस्मत खराब है। तो अब क्या आ गया, यहाँ बैंक में जमा किया था तो ऊपर बैंक कर रहा था, डेबिट कर रहा था, अब बैंक जमा करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक तो क्रेडिट हो गया, टू क्या हो जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक हो गया देने वाला। लेकिन अब किसको करेंगे, देखिए जब चेक आया तो ये रमेश का खाता क्या होगा, क्रेडिट हुआ था, ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। रमेश का खाता क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो ये अब ये चेक बैंक ने दिया है, बैंक से दिया है, लेकिन ये चेक हमको किसको वापस करना पड़ेगा, रमेश को, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया, रमेश को देके हमको पैसे लेना पड़ेगा। तो पाने वाला कौन हो जाएगा, रमेश, पाने वाला कौन हो जाएगा, रमेश, हम नहीं, रमेश, रमेश डेबिट 2000, रमेश डेबिट हो गया, तो यहां क्या लिखेंगे, रमेश अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, चेक दिस डिसऑनर्ड, रमेश चेक डिसऑनर्ड। अब यह लाइन नहीं खींच रहा हूं ताकि आप, जगह नहीं मेरे पास है ना, तो आप लाइन खींच लेना यहाँ पे, ठीक है। अब अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री क्या है हमारी, जनवरी 22, हरि को माल बेचा 2500 रुपए का। ठीक है, हरि को माल बेचा 2500 रुपए का, तो नगद बेचा है कि उधार, सोचो। ठीक है, तो जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब है कि उधार बेचा है। नियम है, जब कुछ ना लिखे समझ जाओ कि उधार बेचा। नाम लिखा हुआ है हरि का, तो इसका मतलब नाम क्यों लिखते भाई, क्या जरूरत है किसी का नाम लिखने की। भाई आप एक दुकानदार हो, सोच के देखोगे आप किसी का नाम क्यों लिखोगे। दिन भर में 100 ग्राहक आएंगे तो 100 ग्राहक को लिखोगे क्या, भैया आपका नाम क्या है बताना जरा, मेरे को लिखना है, क्यों, आप मेरे परमानेंट ग्राहक, अरे परमानेंट ग्राहक है तेरे को मालूम है, हम उधार लेके गया तब तो उसका नाम लिखेगा। तो चलिए क्या नाम है, बेचा है, पाने वाला कौन हो गया, हरि, हरि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 2500 का, 2500 का। तो गुड्स सोल्ड टू हरी, गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को माल बेच दिया हमने, ठीक है, बेच दिया तो बेच दिया भाई, गुड्स सोल्ड टू हरी। अब जनवरी 25 को हरी से कुल भुगतान में सिर्फ 2380 रुपीज ही मिले, तो हरी से कुल भुगतान में रिसीव्ड रुपीज 2380 फ्रॉम हरी इन फुल पेमेंट। तो क्या आया, केस आया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ऐसा चेक कहीं लिखा नहीं तो इसमें उसकी केस में एंट्री करते हैं। केस अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी से कितने लेना था माल, कितने का बेचा था इसको, 2500 रुपए का, लेकिन फुल पेमेंट, यानी इसके बाद अब पैसा नहीं आएगा, इसके बाद अब पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कितने मिले इसको, 2380, यानी 2500 से 2380 माइनस करेंगे तो 120 रुपीज, ये पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, दो चीजें हो सकती है, या तो वो पैसा देने से मना कर दे, मैं नहीं दे रहा, तो जब मना ही करना होगा तो पूरे पैसे खा जाएगा ना, आपके 120 रुपए क्यों खाएगा। तो दूसरा क्या तरीका है, डिस्काउंट, क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा हमारा, जब हम माल बेचते हैं पैसा आता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, तो खर्चा है हमारा ये डिस्काउंट, क्योंकि हमको कम पैसे मिल रहे हैं।
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना 120, इसको टोटल करेंगे तो 250 हो जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे, क्या नरेशन आएगी, रिसीव्ड फ्रॉम हरी इन फुल पेमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम हरी टू फुल पेमेंट एंड डिस्काउंट, इसका टोटल कर देंगे, यहाँ भी लाइन खींचेंगे हम दोनों जगह, टोटल हो जाएगा इसका कितना 78,800। टोटल करके आप एक बार देख लेना, ऊपर से नीचे तक का टोटल आप एक बार देख लेना, 78,800 इसका टोटल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का यहाँ समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बैंक की एंट्री है वो आपको समझ में आई होगी, और एक बार वीडियो देखिएगा ताकि इसको और अच्छे से आप समझ सके। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरीज हो, कुछ हो, तो आगे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूंगा ताकि उस पर आप पूछ सकें। ठीक, थैंक यू।